पिछले 3 दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। 7 मई को भारत की तरफ से पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। उसके बाद उसी रात को पाकिस्तान ने भी भारत के 15 शहरों पर ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए अटैक करने की कोशिश की। हालांकि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया, लेकिन उसके बाद लगातार आर्टिलरी फायरिंग के जरिए सीमा पर पाकिस्तान भारत में घुसपैठियों को घुसाने की कोशिश भी कर रहा है। बीएसएफ के जवानों ने आधा दर्जन से भी ज्यादा इस तरीके की कोशिशें नाकाम साबित करवा दी है। आधा दर्जन से भी ज्यादा घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार भी गिराया है, लेकिन दूसरी तरफ यह तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। 8 मई को तो पाकिस्तान ने हद कर दी। 3.5 घंटे तक भारत पर 500 से ज्यादा ड्रोन के जरिए भारत के 20 से भी ज्यादा शहरों पर पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की। एक बार फिर भारत की एयर डिफेंस सिस्टम काम कर पाई। इसीलिए सवाल यह उठता है कि जिस रास्ते से 26/11/2008 को भारत में कराची के रास्ते से 590 नॉटिकल माइल्स यानी 980 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुंबई में 10 आतंकी घुसे थे, छुप कर घुसे थे, क्या इस बार पाकिस्तान वही हिमाकत एक बार फिर करने की कोशिश कर सकता है क्या? लेकिन वेस्टर्न कमांड ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो भी पूरी तरीके से तैयार है। वेस्टर्न नेवल कमांड की तरफ से यह कहा गया है कि वो भी मुस्तैद है। सब जगह पर उन्होंने बंदोबस्त करके रखा हुआ है, पूरी तरीके से तैयारी रखी हुई है। उसके साथ साथ उनके तरफ से यह भी कहा गया है कि नेवी ऑपरेटिंग फ्रॉम मुंबई इज कंप्लीटली डिप्लॉयड, पूरी तरीके से तैनात वहां पर रखे हुए हैं और किसी तरीके का भी अटैक होता है तो उसके लिए वो तैयार है, पूरी तरीके से रिट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्स देने के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोल रही है। संसद में कह रही है कि इस हमले को हमने नाकाम करने में कामयाब रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया को झूठ बोल रहे हैं कि जहां पर भारत ने हमले किए वो सिविल इलाकों में उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि भारत ने जिन 9 ठिकानों पर हमले किए थे वो पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी ठिकाने थे। इस पूरे बीच सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान भारत ने जो आतंकी विरोधी कार्रवाई की थी उसको एक युद्ध की शक्ल देने की कोशिश कर रहा है? उसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तनाव है, ये एस्केलेशन लैडर पे आज की स्थिति में कहां खड़ा है? दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग में पाकिस्तान ने खुलेआम दहशत का साथ चुना है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक और राजस्थान से लेकर गुजरात तक मिसाइलों और ड्रोन से हमले की बौछार की गई। एक तरफ से पाकिस्तानी हमले हो रहे थे, दूसरी ओर से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें आसमान में ही नेस्तनाबूद किए जा रहे थे। सुबह हुई तो पता चला कि जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और राजस्थान के सरहदी इलाकों में कहीं मिसाइलों के टुकड़े, कहीं ड्रोन का मलबा मिल रहा था। उधर पाकिस्तान भी अपने शहर शहर से ड्रोन के टुकड़े जमा करता फिर रहा था और दुनिया के सामने पाकिस्तानी वजीर खुलेआम झूठ बोल रहे थे कि भारत की ओर हमले पाकिस्तान ने नहीं किए। जिस तरह बिना किसी उकसावे के भारत की आबादी और सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की है, उनमें घातक हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने शुरू किया है। भारत पर हमले के चक्कर में पाकिस्तान अपने जिन लड़ाकू विमानों से हाथ धो रहा है, उनमें चीन के फाइटर J-10 और JF-17 शामिल हैं। इसी तरह पाकिस्तान भारत में हमला करने के लिए F-16 का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसे लेकर अमेरिका ने नाराजगी भी जताई है। भारतीय आबादी पर हमले की कोशिश में पाकिस्तान ने हवा से हवा में मार करने वाली PL-15 अमराम मिसाइल से लेकर हवा से जमीन पर मार करने वाली हक्स मिसाइल तक का इस्तेमाल कर चुका है, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली HQ-9 मिसाइलें भी पाकिस्तान भारत पर दागने की नाकाम कोशिशें कर चुका है। 7 मई को पहली बार भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचों पर स्कैल्प और हैमर का कहर बरपाया था। इसके बाद दूसरे दिन यानी 8 मई की रात जब पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की
तो भारत ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स की बौछार कर दी थी। इसके बाद जैसे ही पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमले बढ़ रहे हैं, भारतीय सेना पाकिस्तान को उनका माकूल जवाब देती जा रही है। पिछले 2 दिनों में भारतीय सेना ने आकाश, MRSAM, Zu-23, L-70 और शिल्का जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का भरपूर इस्तेमाल किया। इसके अलावा भारत ने पिशोरा समर और एयर डिफेंस गन के तौर पर L-70 का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम करने में इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड S-400 ट्रायम्फ एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बराक 8 मिसाइल, DRDO की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर मेन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम तक का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने पहलगाम करके हमले की शुरुआत की। भारत ने उसका जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान ने आतंक पर कार्रवाई करने के बजाय भारत से भिड़ने का रास्ता अख्तियार किया है। पिछले 3 दिनों में तनाव रोज एक चरण ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे में मौजूदा हालात कहां तक पहुंचे हैं? अमेरिका के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हरमन कान ने 1965 में लिखी किताब ऑन एस्केलेशन, मेटाफर्स एंड सिनेरियोज में एस्केलेशन लैडर की थ्योरी दी है, जिसमें यूं तो तनाव के 16 से लेकर 44 चरण हैं, लेकिन भारत पाक के संदर्भ में रक्षा विशेषज्ञ 7 चरण में इसकी व्याख्या करते हैं और इन्हें देखें तो कूटनीतिक वार का पहला चरण और आर्थिक प्रतिबंध का दूसरा चरण भारत ने पहलगाम के बाद पहले दिन ही उठा लिया था। इसके बाद तीसरे चरण के तौर पर सीमा के पास तीनों सेना का युद्धाभ्यास देखा गया। चौथे स्टेज पर भारत पाकिस्तान आमने सामने आ गए, जहां भारत ने पहले एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के पीओके तक आतंकी ठिकाने मिटाए। फिर पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश की और अब लगातार दोनों तरफ से सीमित स्तर पर जंग जैसे हमले हो रहे हैं। मामला अभी नहीं थमा तो इसके बाद पूर्ण युद्ध का चरण होगा, जिसके बाद सिर्फ 2 स्टेज इस एस्केलेशन लैडर में रह जाते हैं, जहां सेकंड लास्ट लैडर में सीमित परमाणु युद्ध की धमकी दी जाती है, छोटे न्यूक्लियर अटैक किए जाते हैं और फिर आखिर में ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर होती है। क्या पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों की हिफाजत में इस तनाव को उसी पूर्ण युद्ध की दिशा में खींच रहा है? ये बड़ा सवाल है जिस पर दुनिया को गौर करना है। आज तक ब्यूरो।